Obtain the expression for the electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell of radius r at a point distant small r from the center of the shell outside it. Draw the graph showing the variation of the electric field E with small r for small r is greater than capital R and small r is less than capital R. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको किसी चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि एक ये शेल है, शेल समझते हो ना, जैसे एक स्फेयर हो जो थिन लेयर से बनाया जाए, बिल्कुल जैसे नहीं गेंद आती है उसके अंदर, मतलब जैसे फुटबॉल कह सकते हो, ठीक है, उसके अंदर कोई मटेरियल ना हो, उस स्फेयर को बोलते हैं शेल। और उसकी जो ये लेयर है ये बहुत थिन होती है बच्चों। तो ये शेल है जिसकी रेडियस उन्होंने कहा कैपिटल आर, ठीक है। और इस शेल के बाहर एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और इस शेल पे मान लेते हैं बच्चों कितना चार्ज है, तो इस शेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो मान लिया कि शेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है और शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से। स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो देखिए इस शेल के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस, ठीक। और इस P पॉइंट के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके चारों तरफ हम एक एरिया कंस्ट्रक्ट करेंगे dA। ये P पॉइंट था, इसके चारों तरफ हमने एक एरिया कंस्ट्रक्ट किया, कितना, dA। ये बाहर की तरफ होगा। इस शेल की वजह से यहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है। और इस छोटे से dA सरफेस से पहले हम पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA एट गॉसियन सरफेस। तो कितना होगा बच्चों, इसको d5 से लिखेंगे तो ये होगा E डॉट dA, ठीक है। तो d5 बराबर हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो d5 बराबर हो जाएगा बच्चों E dA। लिखेंगे यहां पे, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो नेट फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E dA, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है ये किसके बराबर होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बच्चों, Q। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E पूरे में कांस्टेंट होगी। ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं कि जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, मतलब E मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। तो E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा बच्चों, एरिया का। बच्चों छोटा सा एरिया dA था, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा बताओ, तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अब इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, जहां r होगी इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस, यानी कि 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी Q अपान
1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस के बाहर, मतलब ये स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 1/4πε0 Q/r²। और एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कभी भी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि अंदर कभी भी गॉसियन सरफेस बनाओगे ना तो वहां से कोई चार्ज ही इंक्लोज नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होता है बाहर भी होता है। तो सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है और अंदर क्या होती है, जीरो होती है। इनसाइड द सेल, ध्यान रखना ये इसमें पूछा नहीं गया, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। और एट सरफेस कितनी होती है बच्चों, तो सरफेस के लिए क्या करोगे, स्मॉल आर को कम करते 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 यहां ले आओ कैपिटल आर पे, यानी कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है। तो वहां पे ई बचता है 1/4πε0 Q/R²। क्या बचता है 1/4πε0 Q/R²। ये तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है विद द डिस्टेंस स्मॉल आर। तो वो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए बच्चों, हमको ये पता है कि अगर कोई चार्ज सेल है जिसमें क्यू चार्ज रखा है, किसी सेल पे क्यू चार्ज फैला दिया गया है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 1/4πε0 Q/R²। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता। ठीक है, और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है 1/4πε0 Q/r²। तो इसका बच्चों वेरिएशन कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो हम ऐसा करते हैं कि वाई एक्सिस पे वेरिएशन दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहां पे हम आर लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों जब जीरो होगा स्मॉल आर, मतलब ये यहां पे होगा, उस समय तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। कब तक जीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती, मतलब यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। कहां तक? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ऐसे इधर भी अगर बनाओगे तो इधर भी जीरो मिलेगी। ठीक है, और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी 1/(1/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे घटती है, हाइपरबोला में ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही इधर बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, मतलब यहां तक जीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बाद ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया विद डिस्टेंस। ठीक है, ड्यू टू सेल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।